दादा क्या कर रहे हैं बेबी? पिक्चर बना ले। ये देखो जी, मैंने इसको बंद शूज़ पहना दिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। और अभी यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि हब्स जो है वो इतना ज़्यादा है, पसीना आई जा रहा है बिल्कुल। तो हम रेडी होके जो है वो निकल आए हैं घर से और हम लोग जा रहे हैं कराची, क्योंकि कराची में जो है वो बहुत ज़रूरी काम था, जिसकी वजह से आज हमें ये फ़ैसला करना पड़ा कि आज ही हम कराची जाएंगे। कुछ ख़ास चीज़ें जो है वो मुझे लेनी थी, तो बहुत ज़रूरी थी, तो इस वजह से मैंने कहा कि क्योंकि उसके बाद फिर हस्बैंड का जो है वो काम शुरू हो जाएगा, वो काम पे जाना शुरू कर देंगे। अभी तक तो आपके साथ मैंने शेयर करती आई हूँ कि तबीयत जो है वो हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, कोविड हो गया था, तो उसके बाद जाना इन्होंने काम पे बंद कर दिया था और अब जो है वो दोबारा से ये इंशाल्लाह काम पे जाना स्टार्ट जो है वो कर देंगे। तो फिर मैंने कहा कि मैं जो अपनी ज़रूरी चीज़ें मैंने लेनी है, ख़रीदारी करनी है, वो मैं अभी शॉपिंग करके तो ये वाला काम मैं निपटा लूँ आज, क्योंकि मौसम जो है वो इस तरह का रहता है, कभी अचानक से बादल आ जाते हैं और बहुत तेज़ बारिश हो जाती है। तो ये इस सोच में गुम थे हम कि हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ऐसे ना हो कि हम वहाँ पे जो है वो स्टक हो जाएं पानी के अंदर, क्योंकि अचानक से बारिश होती है। तो यहाँ पे बहरिया में तो बिल्कुल फ़ील ही नहीं होता कि कोई मतलब किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता। लेकिन कराची की कुछ साइड्स ऐसी हैं जहाँ पे पानी जो है वो स्टक हो जाता है, भर जाता है, तो फिर हमें भी वहाँ पे प्रॉब्लम का सामना ना हो। लेकिन फिर भी हमने फ़ैसला कर लिया, क्योंकि हमें जाना था, ज़रूरी जाना था। और यहाँ पे बस हम लोग निकल चुके हैं। अभी तकरीबन 12:30 का टाइम आप कह लें कि होगा, और 12:30 जो है वो हम लोग निकले हैं। तो अभी आप देखें, हम गाड़ी में बैठने लगे तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो धूप थी और इतना पसीना आ रहा था। तो अभी यहाँ पे थोड़े से बादल बादल से आपको फील अचानक से ही जो है वो, जैसे अभी हम बहरिया के अंदर ही हैं और अचानक से जो है वो बादल बादल से आना शुरू हो गए। तो बस यही जो है आंख मचोली मौसम आजकल खेल रहा है। और लेकिन अच्छा है कि मौसम ठंडा तो हो जाता है, लेकिन अल्लाह करे कि ये सब के लिए जो है वो बायसे रहमत हो बारिश। तो यहाँ पे बस हम बहरिया से जो है वो बाहर निकल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देख के इतना अच्छा लगता है, अपनी धरती पे, अपनी ज़मीन पे ऐसे एरियाज़ जो है वो देख के बहुत अच्छा लगता है। बहुत प्यारा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने बहरिया को बनाया हुआ है और बहुत अच्छा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से यहाँ पे रहना। और इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। यहाँ पे बस अभी हम कराची की साइड पे जो है वो जा रहे हैं और यहाँ पे देखें हम पहुँच चुके हैं कराची में। ये ओल्ड कराची है, पुराने कराची वाली साइड है। तो यहाँ पे मार्केट्स में मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ ख़ास, तो वो मैं लेने आई थी अपने घर के लिए, अपने लिए कुछ ज़रूरी सामान जो है वो मुझे लेना था। तो यहाँ पे बस हमारे साथ जो है वो, हमें मार्केट में घूमते घूमते काफ़ी टाइम हो गया और 2 बार जो है मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट जो है वो पेश आया कि मैं बहुत ही ज़्यादा, एक कह लें कि बस रोई नहीं हूँ मैं, बहुत दुख बहुत ज़्यादा मुझे हुआ। अभी हम लोग जो है वो जा रहे थे, अंदर अंदर गए तो फिर वहाँ पे जैसे सोच रहे होते हैं ना कि ये चीज़ हमें कहाँ से मिलेगी, हमें किस साइड पे जो है वो जाना चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए जो है वो मैं मार्केट में ऐसे ही वो हम लोग वहाँ पे रुक गए और रुक के जो है वो सोच रहे थे, तीनों तरफ से गलियां जो है वो निकलती थी, तो हम सोच रहे थे कि किस साइड पे जो है वो शॉप हमें मिलेगी। तो अचानक से क्या हुआ कि एक गंद का जो भरा हुआ पैकेट है, वो शायद बालकनी से किसी ने ना अपना घर साफ़ करके और गंद का भरा हुआ पैकेट जो है शॉप पर वो नीचे फेंक दिया और हमारे सामने, हमारे पाँव के करीब जो है वो आके गिरा। और शुक्र है वो हमारे सरों पे नहीं गिरा, इस तरह मतलब इतना वो भरा हुआ था कि वो हमारे सर पे भी गिर सकता था। ऐसे इतने करीब से उन्होंने फेंका, सामने वाली बालकनी से। और इतना दुख हुआ मुझे कि हम सारे जो है वो सारा ब्लेम जो है वो हम गवर्नमेंट को कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं जी यहाँ पे कोई सफाई नहीं रखता, यहाँ पे सफाई करवाता नहीं है, कोई साफ़ नहीं करवाता। तो हमारी तरफ भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सिर्फ गवर्नमेंट का जो है वो कसूर नहीं होता। जब तक हम खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे, कभी भी कोई हमारी हालत जो है वो नहीं बदल सकता। और गवर्नमेंट कितनी दफ़ा साफ़ करवाए, एक दफ़ा साफ़ करवाती है, फिर दोबारा वहाँ पे अगर इस तरीके से हम कचरा फेंकेंगे तो ये कोई मतलब, कोई रूल्स होते हैं, कोई तमीज़ तरीका तो इंसान के अपने अंदर भी होना चाहिए ना, ताकि इस सिटी को जो है वो साफ़
करने में हम मददगार साबित होने चाहिए गवर्नमेंट के। लेकिन कोई हाल नहीं, इतना दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। और बस सामान लेके जो है वो बाहर हम निकले तो बादल बादल से बहुत ज़्यादा घने आ गए थे और सब ने अपना सामान जो है वो अपनी स्टॉल्स और शॉप्स जो है उनको बंद करना शुरू कर दिया था। क्योंकि फिर सभी कह रहे थे कि अचानक से इतनी तेज़ बारिश शुरू हो जाएगी कि फिर बिल्कुल जो है वो पानी भर जाएगा और हम स्टक हो जाएंगे। तो इस वजह से हम सब बंद कर रहे हैं। अब बस कोई कोई डील किसी किस्म की जो है वो कुछ भी नहीं होना। तो बस फिर हम लोग भी जल्दी जल्दी से गाड़ी में बैठे और घर वापस जाने के लिए निकले वहाँ से। तो मैं कहती हूँ कि कोई 10-15 मिनट की बारिश हुई होगी। 15 मिनट भी नहीं, 10 मिनट की बारिश हुई होगी। तो इतना ज़्यादा जो है वो पानी भर गया, इतनी तेज़, खैर बारिश भी तेज़ थी लेकिन पानी जो है वो इतना ज़्यादा भर गया रोड्स पे, कहीं पानी था कहीं नहीं था और कहीं बहुत ज़्यादा पानी था। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा जो है वो हम खैर जब भी बारिश इस तरह होती है तो फिर ट्रैफिक जो है वो जैम हो जाती है, रवानी तो ज़ाहिर है मुतासर होती है ट्रैफिक की। तो फिर उस वजह से हम काफ़ी देर बहुत स्लो 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 जा रहे थे और काफ़ी देर जो है वो इसी तरह पानी में चलते गए, गाड़ी जो है वो चलती गई, लोगों की बाइक्स चल रही थी और हम हैरान भी हुए थे कि इतनी कम बारिश में मतलब इतनी जल्दी जो है इतना पानी इकट्ठा हो गया। तो जो भाई हमारे साथ थे वो कहते हैं कि तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो आपने देखा ही, आप समझे कि आपने देखा ही कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा जो है वो पानी जमा हो जाता है। अगर ये बारिश 20 से 25 मिनट्स तक जारी रहती ना तो इतना ज़्यादा पानी जमा हो जाता कि ये फुटपाथ आपको नज़र ही नहीं आना था और सारी गाड़ियाँ बाइक्स जो है वो आधी आधी डूबी हुई नज़र आती हैं। तो फिर उन्होंने हमें वीडियो भी दिखाई जो एक दिन पहले बारिश हुई थी, उसमें जो हाल हुआ था कि सारा पानी जो है वो भरा हुआ है सुरजानी टाउन के पता नहीं कौन सी जगह वो बता रहे थे। मुझे कराची के एरियाज़ का इतना ज़्यादा जो है वो पता नहीं है, बहुत मेन जो है वो जगहों के मुझे नाम आते हैं वरना ज़्यादा जो है वो मुझे नहीं पता। तो बस खैर अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी देर के बाद बारिश बंद हो गई, ऐसे नहीं हुआ कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो पानी जमा हो जाता। तो बारिश जो है वो शुक्र है बंद हो गई और उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा जो है वो भूख लगी हुई थी क्योंकि इतने टाइम जो है वो हम स्टक रहे और उसके बाद फिर हम लोग सुबह से खाया भी कुछ नहीं था, इशाल ने भी कुछ नहीं खाया था, मैंने भी कुछ नहीं खाया था, इशाल के बाबा ने भी कुछ नहीं खाया था, बस चाय पी थी और साथ में 2-3 बिस्किट ले लिए थे। सुबह सुबह निकलना था तो मसरूफ़ियत रही कि हम जल्दी जल्दी जो है वो तैयार हों, तैयारी में जो है वो खाने पीने की तरफ होश ही नहीं रहा कि नाश्ता वगैरह कुछ अच्छा प्रॉपर करके जाएँ। तो फिर हमें मैकडोनल्ड जो है वो नज़र आया, हमने कहा यहीं चले जाते हैं, शाल भी जो है वो शौक़ से कुछ खा लेगी क्योंकि बच्चे जो है वो फिर रास्ते में भूख भी लगी होती है और फिर खाते भी अपनी मर्ज़ी का हैं। तो ऐसे इधर उधर का खाना कुछ और मिल जाए तो वो फिर खाते भी नहीं हैं। तो यहाँ पे बस अभी हम आए हैं और सोच रहे हैं कि क्या लें। जब से कोरोना आया ना तो तब से हम जो है वो मैकडोनल्ड KFC इन जगहों पे कभी भी नहीं गए, 5-6 महीने हो गए और अब भी आज जो है वो फ़र्स्ट टाइम हम इस तरह मैकडोनल्ड में एंटर हुए। लेकिन अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे शाल बैठी हुई थी और उसकी नज़र जो थी वो इस आइसक्रीम पे थी कि पहले मुझे ये वाली आइसक्रीम लेके दें, मुझे और कुछ भी नहीं खाना, पहले आइसक्रीम खाऊंगी फिर बाद में बर्गर वगैरह कुछ खाऊंगी। तो मैंने उसको कहा कि अभी जो है वो आप पहले बर्गर खा लो, उसके बाद कोई और चीज़ खा लेना, क्योंकि बच्चे जब पहले कोई ड्रिंक वगैरह, जूस वगैरह, आइसक्रीम ये चीज़ें खा लेते हैं तो फिर खाने की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता। और यहाँ पे ये देखिए हम आके बैठे हैं तो यहाँ पे ख़बरें जो है वो चल रही हैं, न्यूज़ दे रहे हैं चैनल्स वाले के कराची की जो है वो हालत 15-20 मिनट की बारिश के बाद क्या हो गई है। तो बस दुआ है। Say bye 20. There, auntie. Really? हमारा ईद आ गया। अच्छा।
बर्थडे की ईद आ गया। I got a new present for Mom. A totally invented toy from the camp. मैकडोनल्ड। Oh, I mean the McDonald's. और अभी हम लोग जा रहे हैं मलीर कैंट, क्योंकि हमें एक हमारे जानने वाले हैं, उनसे हमें मुलाकात करनी थी, तो उनसे मिलने हमें जाना था। तो वो फिर मलीर कैंट हम जा रहे हैं, रास्ते में ही हैं। और रास्ते में ही हमने उन्हें बता दिया था कि हम आ रहे हैं। तो वो खुद आर्मी में हैं, तो आर्मी मतलब आर्मी में कैंट जो है वो बेसिकली आर्मी का जो है वो एरिया है, और काफ़ी वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत अच्छा जो है सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। तो वहाँ पे पहले बताना पड़ता है, तो हमने उनको पहले ही बता दिया था। तो उन्होंने फिर आके गेट पे जो है वो एंट्री करवा दी थी, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लगता है, तकरीबन 20-25 मिनट पहले आपको जो है वो एंट्री वगैरह जो है करवा के, और उसके बाद आपको अंदर जाने की इजाज़त मिलती है। तो चूँकि वो ख़ुद आर्मी में थे और उन्होंने जल्दी से आके जो है वो एंट्री करवा दी थी, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बस हम थोड़ी सी देर रुके और उनको बताया कि हमने उनसे मिलने जाना है, तो उन्होंने जो है वो हमें जाने दिया। और आर्मी को देख के इस तरह के, ये देखें, ये पाकिस्तान चौक है, इसके अंदर मलीर के अंदर, तो ये देख के शाल को जो है वो इसको पता चल जाता है। तो ये फिर अपना सॉन्ग जो है वो दिल दिल पाकिस्तान गाना शुरू कर देती है। उसको बड़ा जो है वो अच्छा लगता है ये वाला सॉन्ग और नेशनल सॉन्ग। तो बड़ी खुश होती है इशाल देख के ना, इस तरीके से फ्लैग देख के, आर्मी को देख के, और इस तरीके से पाकिस्तान चौक जैसे उसने देखा ना, बस उसको हो जाता है थोड़ा बहुत, उसको आइडिया जैसे ना वो हो जाता है कि ये पाकिस्तान की जो है वो चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड कोई चीज़ें हैं। तो मेरे अपने चाचू भी आर्मी में हैं, और ये लोग भी पिंडी से हैं, जिनसे हम मिलने जा रहे थे। ये लोग पिंडी से हैं और यहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई भी है काफ़ी अरसे से, तो यहाँ पे हम उनसे मिलने जा रहे थे आज। मेरे अपने चाचू भी आर्मी में हैं, और जब वो पिंडी में पहले हुआ करते थे, तो फिर हम फ़र्स्ट टाइम जब पिंडी गए थे तो उनसे मिलने ही गए थे, अपने चाचू से मिलने गए थे, और बड़ा अच्छा लगा था। शक्करपड़ियाँ, ये वो जगह जो है वो पिंडी में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो हम देखने फिर उनके साथ गए थे, और अभी भी वो खैर पिंडी में ही होते हैं। तो मेरा व्लॉग, वो उनके बच्चे जो हैं वो मेरा व्लॉग देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। तो यहाँ पे बस अभी हमने जिनसे मिलना था मिल करके, तो हम वापस अपने ठिकाने की तरफ लौट पड़े हैं, और ये है बहरिया टाउन कराची। तो अब वापस हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत थक गए थे, इतनी देर हो गई थी, इतनी रात हो गई थी। सारा दिन जो है वो पहले काम करना था, और फिर घर भी किसी के जाना था, और फिर बारिश थी तो उसमें स्टक रहे काफ़ी देर। और स्टक मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं रहे, लेकिन काफ़ी टाइम जो है वो हमें बारिश की वजह से वहाँ पे लगा रोड पे ही। तो बस कुछ ख़ास चीज़ें थी वो ली हैं, और कुछ शाल के टॉयज़ वगैरह जो है वो लाजमी, जहाँ भी जाती बच्चे फिर वो अपने टॉयज़ उनके ना लें, उनको बच्चों को रिश्वत देना जो है वो लाजमी बात है। तो यहाँ पे बस घर आई हूँ, और ये देखें, ये इसका टेडी बेयर जो है वो हम लेके आए हैं शाल का। पहले जो एक टेडी बेयर है वो उसकी नानों ने इसको दिया था, और अभी जो है वो उसी के साथ जो है वो खेलती रहती है। तो अब ये ना मुझे कह रही थी कि ये उसके पापा हैं, उस टेडी बेयर के जो है वो पापा हैं। तो ये जो है वो ये बिग टेडी बेयर है ना, तो ये उसके पापा है। तो अभी बस मैंने उसको दिया नहीं है, ऐसे निकाल के जो है मैं रख दूँगी, तकरीबन 2-3 दिन के बाद दूँगी, क्योंकि इसके ऊपर कोई जम वगैरह वायरस वगैरह लगा हुआ हो। तो इसको मैंने स्प्रे कर दिया है। ये चूचू लेके आए हैं, इसको चूचू। अच्छा, वहाँ पे ना पता नहीं क्या बात हुई, किसी ने कोई बात की ना, कोई चिकन की कोई बात की, तो इशाल को बस चूचू का ख्याल आ गया कि मुझे बस चूचू लेके दें, मुझे चिकन लेके दें। तो फिर ऐसे ही एक जगह पे थे, पड़े हुए थे, तो मैंने एक ले लिया, और अभी इसको स्प्रे किया है मैंने। ये जब ड्राई हो जाएगा तो इशाल को ये दे दूँगी। और ये मैट जो है वो जब हम खाना खाने के लिए, एक मैंने पहले भी लिया था रमज़ान में, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, लेकिन वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़े, मतलब बहुत बड़ी दावत हो ना, तो उसके लिए वो यूज़ होगा। इतना छोटा जो है, मतलब 3 लोग हैं, और 3 लोगों के लिए वो बहुत बड़ा है, उसको फ़ोल्ड कर करके जो है रखना पड़ता है। तो इसलिए मैंने मैट ले लिया कि खाना जब लगाते हैं नीचे बैठने के लिए कोई चादर वगैरह बिछा के, उसके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कोई मैट वगैरह। तो ये लिया है, और बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब